दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात ये कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने नाक और मुंह ढक कर रखें, यानी मास्क पहने। दूसरी बात ये कि आप अपने हाथ समय समय पर धोते रहें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। साईं मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा उत्सव 23 से 25 जुलाई तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कलेक्टर ने किया जगदलपुर शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन। नए शिक्षा सत्र में पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट विषय की पढ़ाई भी गोल बाजार को सुव्यवस्थित करते हुए आकर्षक रूप दिए जाने की चल रही है कवायद। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। स्थानीय धर्मपुरा मार्ग पर स्थित साईं मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा उत्सव 23 से 25 जुलाई तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं वे मास्क लगाए हुए हैं और मंदिर प्रवेश के पूर्व उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने पर भी मंदिर समिति के सदस्यगण ध्यान दे रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं को प्रसाद की जगह प्रकृति प्रसाद के रूप में पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहार मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 23 से 25 जुलाई तक साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हो रहा है। शनिवार को मंदिर में सुबह 5:15 बजे काकड़ आरती के साथ ही पूजा अनुष्ठान आरंभ हुआ। सुबह 6 बजे महाअभिषेक के बाद 9 बजे श्री साई यज्ञ आरंभ हुआ और 10:30 बजे विभूति अर्चना के बाद 12 बजे मध्याह्न आरती की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शामिल हुए। शाम 5 बजे श्री साईं की फलों से अर्चना की गई। शाम 6 बजे संध्या आरती के बाद रात्रि 8:30 बजे शेज आरती के साथ ही दूसरे दिन के पूजा विधान संपन्न हुए। तीसरे दिन 25 जुलाई को सुबह काकड़ आरती के साथ पूजा अनुष्ठान प्रारंभ होंगे और 6 बजे महाअभिषेक, 9 बजे सत्यनारायण कथा पूजा अनुष्ठान आयोजित होगा। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के बाद शाम 6 बजे संध्या आरती और रात 8:30 बजे से शेज आरती के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव का समापन होगा। गुरु पूर्णिमा उत्सव के संबंध में जानकारी देते हुए श्री साईं मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने हमारे संवाददाता को बताया। सवेरे 5:15 बजे काकड़ आरती हुआ, 10 पश्चात 6:30 बजे महाअभिषेक हुआ, फिर उसके बाद 10 बजे विभूति स्नान कराया गया बाबा को और फिर 12 बजे अभी आरती हुआ है और 5 बजे फलों से अर्चना है आज और 6 बजे फिर आरती है और 9 बजे सेज आरती है। साईनाथ महाराज की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साईं मंदिर धर्मपुरा रोड में स्थित मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है, परंतु सरकारी को कोरोना के गाइडलाइंस के अनुसार इस बार ना पालकी यात्रा, भंडारा, किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस के साथ भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है, स्कैनिंग किया जा रहा है और सैनिटाइज करते हुए भक्तों को अंदर भेजा जा रहा है और कोरोना के नियम का सब पालन किया जा रहा है। ओम साईनाथ। प्रसाद के रूप में पेड़ पौधे का वितरण किया जा रहा है। ओम साई राम। श्री साईं सेवा समिति द्वारा 23, 24, 25 3 दिन गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार ओनली भक्तों को बाबा के प्रसाद के रूप में एक पौधा वितरित किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए पूरे हमारे सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और जो भी पौधे दिए जा रहे हैं उनको बता दें, और जो भी बाबा के प्रसाद के रूप में पौधे दिए जा रहे हैं भक्तों से स्वयं रहे कि उसको अच्छा से लगाए और उनका अगले वर्ष हमें उसके संबंध में प्रोग्रेस बताए। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान भी
कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस वर्ष प्रसाद की जगह प्रकृति प्रसाद पौधा के रूप में वितरित किया जा रहा है, जिसे श्रद्धालु अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उसे अपने घरों में लगाकर उसकी सही देखरेख करते हुए बड़े करने का संकल्प ले रहे हैं। प्रकृति प्रसाद के रूप में पौधा वितरित करती साईं समिति के सदस्यों ने हमें बताया। में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कोरोना काल चल रहा है, इस कारण से प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है और प्रसाद के स्वरूप में हम सबको पौधा वितरित कर रहे हैं। सब अपने घर में पौधा ले जाएंगे और अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सब प्रत्येक व्यक्ति एक एक पौधा लगाएंगे। इसलिए इसमें है आंवला, बेल, मुनगा, बादाम, काजू, गुलमोहर और कई प्रकार के पौधे हैं जिनको हम श्रद्धालुओं को वितरित कर रहे हैं। 2 दिनों में हम लोग कल 500 तक का वितरण कर चुके थे और अभी 1100 तक का वितरण कर चुके हैं। कल एक दिन और है, कल भी वितरण होगा। गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी श्रद्धालु जुट रहे हैं। भीड़ के जमा होने से निश्चित ही संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उम्मीद है लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने को और दूसरों को भी संक्रमण से बचाने में पूरा सहयोग देंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर रजत बंसल शनिवार को जगदलपुर शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन कर निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बस्तर आर्ट गैलरी का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन भवन के विद्युतीकरण के कार्य की जानकारी ली और इसके निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। दलपत सागर में पहुंचकर वहां चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। दलपत सागर में निर्माणाधीन सेंट्रल आइलैंड के निर्माण कार्यों का अवलोकन कर इसे शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। आइलैंड निर्माण हेतु तैयार किए गए नक्शे का भी अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने दलपत सागर के समीप समून चौक और सिटी ग्राउंड में पहुंचकर कार्यों का अवलोकन किया। बंसल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ऐतिहासिक गोल बाजार को सुव्यवस्थित करते हुए आकर्षक रूप दिए जाने की कवायद चल रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस योजना को लेकर व्यापारियों को राजी कराने का प्रयास कर रही है। आम जनता और कुछ दुकानदार गोल बाजार को व्यवस्थित किए जाने का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारी जमीन उन्हें सौंपे जाने की भी मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शहर के हृदय स्थल पर स्थित बस्तर के ऐतिहासिक गोल बाजार को व्यवस्थित करने की कवायद नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन, नगर निगम और व्यापारियों के बीच कई बार बैठकों का दौर हो चुका है। गोल बाजार में व्यवसाय करने वाले छोटे बड़े दुकानदारों की सूची भी बन चुकी है और इसके लिए दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उसके भी निराकरण का कार्य चल रहा है। अब छोटे बड़े दुकानदारों की कुल संख्या लगभग 150 से अधिक हो गई है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने हमारे संवाददाता को बताया। जो जगदलपुर शहर का गोल बाज़ार है, यहाँ का सबसे प्रथम बाज़ार है। इसकी स्थापना लगभग 1900 के आसपास जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर गेयर हुआ करते थे उनके समय में की गई थी, तभी इसको गेयर बाज़ार कहते थे। बाद में क्योंकि माई जी का उसमें परिक्रमा पथ गोल चक्कर होता है, इसके नाम से संभवतः इसको गोल बाज़ार का नाम दिया गया। और आज के समय में हम देखते हैं कि ये गोल बाज़ार से ही आगे बढ़ के, जैसे हमने बाद में संजय बाज़ार बसाया है और वहाँ से ही लोग व्यवसाय करते हुए मुख्य मार्ग और शहर के अन्य भागों में व्यवसाय प्रारंभ किए हैं। तो देखा जाए तो व्यापार का अगर जैसे कि जो नहीं जर्नी कह सकते हैं, या पूरा वहीं से ही हुआ है शहर का। और शहर जब 1900 के आसपास जब 10,000 वाला शहर हुआ करता था, आज के समय में 1.5 से 2 लाख वाला शहर है। तो इस प्रकार से देखा है तो इस ऐतिहासिक बाज़ार ने अपने आप को 125 साल में ज़िंदा रखा है और आज भी उसकी उपयोगिता है। तो उस समय जब शुरुआत की गई थी तो उसमें प्रशासन और जनता के सहयोग से बाज़ार को बसाया गया था और आज वो स्वरूप है। उसमें कुछ परिवर्तन करके जो और आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार से उसको
नवनिर्माण करने के लिए योजना है बनाई जा रही है, जिसमें व्यापारियों के साथ 4-5 दौर की बैठक हुई और उसमें कितने व्यापारी वहाँ पर आज के समय व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए एक सर्वे करके एक दावापत्ती सूची प्रकाशित की गई थी। उसके लिए पिछले शनिवार को भी हम लोग एक बार बैठे थे, उसमें प्रमुख दावापत्ती जो व्यापारियों की प्रमुख मांग थी उस पर हमने विचार किया था। और आज शनिवार को हम लोगों ने टाउन हॉल में सभी जितने व्यापारी थे उन्होंने जो अपने दावापत्ती प्रस्तुत की थी और उसके अलावा अन्य व्यापारी सभी को विधिवत नोटिस देकर बुलाया गया था। और उसमें जो जो दिक्कतें थी, जैसे कुछ व्यापारी थे जैसे गैस स्टोव, ताला चाबी है या फल व्यवसाय है, कुछ और लोग हैं जिनकी नाम उसमें नहीं था क्योंकि ये स्थायी दुकान नहीं है, तो उनका भी व्यवस्थापन के लिए उसमें योजना में ले रहे हैं। साथ में कुछ जो व्यवसायी हैं उनके जैसे कि नामांतरण या कब्जा संबंधी विवाद है उसका भी निराकरण विधिवत आने वाले समय में कर लिया जाएगा। और ये जो प्रमुख जो अभी जो विषय ये है कि कुल कितने व्यापारी वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी दुकान का साइज़ कितना है, उसी के अनुसार से जो प्रारंभिक में जो नक्शा और जो एक डिज़ाइन बनाया गया था वहाँ का उसको संशोधित करके एक उपयोगी और व्यापारी के हित में जो एक डिज़ाइन तैयार करके उसमें फिर से फाइनल सहमति लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से लगातार प्रयास किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि व्यापारी लोग काफ़ी खुश हैं कि उनकी जो मांग है उसको प्रशासन के द्वारा विधिवत एक एक चीज़ के सुना जा रहा है और वो जैसा लगभग वो चाह रहे हैं कि वह व्यवसाय जब आगे बढ़े तो उसमें उनका जो दुकान का साइज है उसमें मालिकाना हक किस प्रकार होगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, किराया क्या हो, सभी चीज़ों पर विचार करते हुए एक एक विषय को बहुत गंभीरता के साथ और पूरे उसमें विचार करते हुए और जो पुराने जितने भी अभी तक के अनुभव है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रकार की दिक्कत जब निर्माण होगा अगले 2 से 3 वर्ष में और व्यवस्थापन होगा तो व्यवसायियों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और एक बार जब पुनर्व्यवस्थापन हो जाए तो व्यवसाय है बहुत तेज़ी से बढ़े और सभी उससे खुश रहें। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार इसमें मेहनत कर रही है, जिसमें कि जनता का भी मैं देखा हूँ कि कुछ जो हमारे जगदलपुर की जनता है, आम जनता है जो कि बाज़ार से जुड़े नहीं हैं, उन लोगों ने भी इस प्रयास को, व्यापारी गण है और शासन के प्रयास को सराहा है। तो निश्चित ही ये जगदलपुर की जो ऐतिहासिक बाज़ार है वो आने वाले समय में नया स्वरूप अपना धारण करके एक गौरवशाली गोल बाज़ार के रूप में विकसित होगा। कुछ दुकानदारों द्वारा जिस जगह पर उनकी दुकान स्थित है उसे सरकार द्वारा उन्हें सौंप दिए जाने के बाद स्वयं दुकान बनाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में आयुक्त ने कहा, नहीं, ये जो कुछ मांग आई है, लेकिन क्योंकि ये जानते हैं कि वो ज़मीन है, नजूल है, पहले से पीडब्ल्यूडी निगम और नजूल की तरफ से उसका व्यवस्थापन प्रबंधन किया जा रहा था और इस सरकार के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है, जिससे कि हमारे जो अगर ये ज़मीन है नगर निगम को प्रबंधन के लिए मिलती है तो उससे नगर निगम को टैक्स भी अच्छा मिलेगा और जो टैक्स मिलता है हम उसको जनता के हित में ही उपयोग करते हैं। तो निश्चित ही इसमें शासन के पास वो इसके लिए योजना बना रहे हैं, जिसमें लोगों को जैसे बाकी जो नगर निगम की दुकानें आवंटित की जाती है उस प्रकार से उनको आवंटित कर जो लीज़ रेंट वगैरह जो भी निगम के द्वारा व्यापारीगण के साथ किया जाएगा, इसी प्रकार से ही उसको किया जा रहा है। कुछ व्यापारी का निश्चित मांग है, लेकिन क्योंकि इसमें 150 के आसपास व्यापारी हैं, भविष्य में अलग से और दुकानें बनेंगी, तो सभी उस प्रकार से सक्षम नहीं होते हैं कि वो ज़मीन खरीद सकें और निर्माण कर सकें। इसीलिए प्रशासन इसको अपने हाथ में लेकर, जैसे कि पूर्व में जैसी योजना बनाकर आवंटित की गई थी उसी प्रकार से ही इसको आवंटित किया जाएगा। कुछ व्यापारियों को यह भी मांग है सर कि उनकी दुकानों को पहले निर्मित किया जाए, जो व्यवसाय संचालित कर रहे हैं वर्तमान में उन्हें पहले बना के दिया जाए दुकान। इसमें जो व्यापारियों के साथ हम चर्चा की है उसमें प्रमुख जो विषय आया है उसमें एक विषय ये है कि जब ये निर्माण काम चलेगा तो व्यवसाय है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो मॉडल जो बनाया रहे हैं उसमें 3 फेज़ रखने की योजना है। पहले फेज़ में जो पीछे तरफ खाली ज़मीन हुई है उसमें पहले चरण में दुकान बनाकर जो अस्थायी व्यवस्थापन देकर फिर आगे हम पूरा निर्माण करेंगे, फिर उसमें सभी को फिर से पुनः व्यवस्थापित करके सही से उसका व्यवस्थापन होगा। तो ये चरणबद्ध होगा। जो हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है, जैसा नक्शा बनेगा तो 3 फेज़ में इसको बनाने की योजना है। निगम द्वारा पूर्व में जो नक्शा प्रस्तुत किया गया था उसे व्यापारियों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। इस संबंध में दुकानदार ने बताया, व्यापारी इस विषय में प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं
बशर्ते के प्रशासन जो है व्यापारियों की बात मानते हुए, जैसा अभी मान रहे हैं ऐसे ही मानते हुए आगे बढ़ें तो व्यापारी बराबर सहयोग देते रहेंगे, दे रहे हैं। दावा आपत्ति में कितने लोग और जुड़े? दावा आपत्ति में कोई लोग नहीं जुड़े। जो फॉल्स दावा आपत्ति लगाए थे उनकी वहीं पे खारिज कर दिया गया है। एक दो दुकानों का जो है, किसी की दुकान है कोई कब्जा करा है, उस विषय में आगे दोनों पार्टी के मध्यस्थता के बीच चर्चा की जाएगी, ऐसा आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है। तो दुकानों की साइज के बारे में? दुकानों की साइज के विषय में अभी नक्शा तैयार नहीं हुआ है। नक्शा तैयार होने के बाद आयुक्त महोदय फिर से एक मीटिंग बुलाएंगे, नक्शा दिखाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले जो नक्शा बनाया गया था उस पे व्यापारियों ने आपत्ति जताई थी और ऑब्जेक्शन भी लगाया था, तो उसको खारिज कर दिया गया है। अब देखना यह है कि व्यापारियों की मांगों के साथ जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का क्या रवैया होता है और आमजनों के सामने कितनी जल्दी गोल बाजार का नया आकर्षक रूप आता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बस्तर विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान में नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के रूप में हुआ है, इसकी स्थापना की गई है। इसका लाभ भी बस्तर के विद्यार्थियों को मिल रहा है। नए शिक्षा सत्र से पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट विषय की पढ़ाई भी शुरू हो रही है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में नए शिक्षा सत्र से पीजीडीसीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट विषय की पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है। इन विषयों में पढ़ाई के लिए प्रवेश प्रक्रिया शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही आरंभ किए जाने की बात कहते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने हमारे संवाददाता से कहा, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स इस साल से विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय अपने थर्ड ईयर के जो अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। इसमें 60 सीटें रखी गई हैं और इसमें 2 टीचर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपॉइंटेड होंगे जो इस कार्य को सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य कराएंगे। विश्वविद्यालय अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है कि ये कार्य बहुत अच्छी तरह से हो और इसमें पीजी डिप्लोमा करने के बाद छात्र कहीं पर भी जॉब के लिए अगर जाएं तो उनको जॉब मिल जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। साथ में मास कम्युनिकेशन जो साथ में जुड़ा हुआ है उससे रिलेटेड जिस तरह के प्रैक्टिकल्स या उनकी ज़रूरत होगी उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं कि छात्रों को पूरा का पूरा समय के अनुरूप डिजिटल जो मास कम्युनिकेशन का स्वरूप है और उसके अनुसार उनको शिक्षा मिले, जिससे कि जो ही वो आगे आते हैं तो उनको कहीं पर भी जॉब में दिक्कत ना हो। सर, एक ट्राइबल में भी डिप्लोमा होने वाला है। ट्राइबल आर्ट्स का भी ऑलरेडी पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट्स का भी कोर्स शुरू किया गया है। वो भी थर्ड ईयर के अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम होने के बाद शुरू किए जाएंगे और अगर उसमें छात्र मिल जाते हैं तो वो कोर्स इस साल स्टार्ट हो जाएगा और उसमें भी विश्वविद्यालय उसी रूप में सामने आएगा जिस रूप में कि पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तैयारी को लेकर के आ रहा है, जिससे कि उससे जब लड़के ऑलरेडी ट्राइबल आर्ट्स यहाँ से सीख करके निकलें तो उनको अपने स्टार्टअप या दूसरी चीज़ों को ऑलरेडी करने का अवसर मिल सके। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर विचार कर रही है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में भी बस्तर के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। जिसके चलते इन पाठ्यक्रमों के अलावा बस्तर के विद्यार्थियों के लिए पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के सवाल पर कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने बताया, सर, जैसे बस्तर में जो पर्यावरण है और जो पर्यटन को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है कि पर्यटन विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना है बस्तर में।
इसे लेकर के बस्तर विश्वविद्यालय भी कोई कोर्स शुरू करने की योजना बना रही है? हाँ, इसकी भी योजना हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास MBA का डिपार्टमेंट है और MBA के डिपार्टमेंट पर के प्लेटफॉर्म पर हम PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज़्म को खोलने की स्थिति में हैं। फ़िलहाल इस साल तो इस कार्य को मैं नहीं कर पाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन रूसा के अंतर्गत 3 बिल्डिंग्स हमारे पास MBA, MCA और B.Ed के आ रहे हैं। ऐसी दशा में इस कोर्स को भी शुरू करने की स्थिति में हम अगली जुलाई से हो जाएंगे और मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज़्म का कोर्स उसी तरह से लोकप्रिय होगा जिस तरह से कि पत्रकारिता का मैं सोच रहा हूं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में यहां से निकले हुए बच्चों को अपने बस्तर एरिया में और इसके बाहर के एरिया में जॉब्स आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए इस कार्य पर भी हम विचार कर रहे हैं, इसके सिलेबस और दूसरी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा संभावना है कि अगली सेशन से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। इन नए पाठ्यक्रमों के शुरू होने से निश्चित ही बस्तर के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है और यहां पर पेशा कानून लगाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन अब तक पेशा कानून की नियमावली नहीं बनाई जा सकी है। बस्तर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पेशा कानून शीघ्र लागू किए जाने की मांग उठती रही है। पेशा कानून के संबंध में लोगों को जानकारी देने के लिए कई बार कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ है। इसी क्रम में शनिवार को धर्मपुरा स्थित मुरिया सदन में पेशा कानून को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में हैदराबाद से पहुंचे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण विकास समिति के सचेतक गिरीश कुबेर ने पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा के महत्व को समझाते हुए कहा कि गांव में आवश्यक सभी जरूरतों और आचार विचार संस्कार के साथ अपनी परंपरा और रूढ़ियों को यथावत बनाए रखने के संबंध में विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सचेतक कृष्ण कुमार, संगठन मंत्री रामनाथ कश्यप और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी दशरथ कश्यप ने भी अपने सुझाव और विचार इस कार्यशाला में रखे। उन्होंने पेशा कानून को अमल में लाने के लिए इस कार्यशाला के माध्यम से मिली जानकारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा। जगदलपुर धर्मपुरा के मुरिया सदन में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लागू पेशा नियमावली पर विशेषज्ञों जानकारों द्वारा समाज को अवगत कराने के लिए कार्यशाला रखा गया था, जिसमें विस्तृत रूप से समाज की समस्याओं को हमारे समाज से उपस्थित समाज प्रमुखों द्वारा शंका समाधान जो बातें उठाई गई उसका भी निराकरण की गई और हम आशा करते हैं कि इस कार्यशाला से शासन प्रशासन को हमारी अधिकार के लिए बड़ी मुद्दत के साथ बात रखने में, प्रस्ताव रखने में सुविधाजनक होगा। और आप भी जानते हैं कि अत्यंत खेद का विषय है कि 1996 में पेशा एक्ट बन गया, लेकिन 25 साल के बाद भी इसका नियमावली आज तक नहीं बन पाया। ये सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों के लिए इस शर्म की बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लापता नाबालिग की पतासाजी करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 22 जुलाई को नाबालिग बालिका के गुम होने की रिपोर्ट दरभा थाने में दर्ज कराई गई थी। दरभा थाना प्रभारी लालजीत सिन्हा के नेतृत्व में गठित टीम ने बालिका का पता लगा लिया है और 23 जुलाई को पतासाजी हेतु गठित भानपुरी निवासी मुरलीधर के पास से बरामद किया गया। आरोपी शीतलावंड भानपुरी का है। आरोपी के विरुद्ध थाना दरभा में पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साईं मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा उत्सव 23 से 25 जुलाई तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कलेक्टर ने किया जगदलपुर शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन। नए शिक्षा सत्र में
पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और पीजी डिप्लोमा इन ट्राइबल आर्ट विषय की पढ़ाई भी गोल बाजार को सुव्यवस्थित करते हुए आकर्षक रूप दिए जाने की चल रही है कवायद। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।